फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस सीख लिया था, राइट। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। आज हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को सीखेंगे। अभी आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें दिखेगा कि हमने जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस में प्रीपोजिशंस देखे थे लाइक इन, ऑन, एट, वही हमें टाइम में भी मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये प्रीपोजिशंस होते हैं इनके यूजेस लिमिटेड नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जो प्रीपोजिशन हम प्लेस में यूज़ कर चुके हैं उसका टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। हर एक प्रीपोजिशन के ना बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो आज हम यही सीखेंगे। आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एट का यूज़ सीखने वाले हैं। ओके, so let's start. Prepositions of time show the relationship of time between the nouns or the pronouns to the other parts of the sentence. Preposition of time show, prepositions of time दिखाते हैं the relationship, relation दिखाते हैं किसका, टाइम का, और किस किस के बीच में, between the nouns और the pronouns। सेंटेंस में हमें जो भी नाउन या प्रोनाउन दिए हुए होंगे उनका रिलेशन टाइम के रेफरेंस में हमें अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के साथ बताते हैं। यानी कि सेंटेंस में जो भी आपको नाउन या प्रोनाउन गिवन होंगे उनके बीच में और जो अदर पार्ट्स होंगे सेंटेंस के उनके बीच में रिलेशन बताते हैं, किससे, टाइम के रिगार्डिंग, यानी कि टाइम के रेफरेंस में। ओके, तो प्रीपोजिशन तो हमें अच्छे से पता ही है। ऐसे वर्ड जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ यानी कि अदर पार्ट्स के साथ इस्टेब्लिश करते थे, उन्हें हमने प्रीपोजिशन कहा था, राइट। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होगा, जो हमें टाइम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देंगे, टाइम के रिगार्डिंग हमें रिलेशनशिप्स दिखाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एट। At is used for an exact point of time and period of the days. At का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें टाइम बताना हो। कैसा, एग्जैक्ट टाइम, यानी कि पर्टिकुलर टाइम जब हमें बताना हो तब हम एट का यूज़ करते हैं। एंड पीरियड ऑफ द डेज, और जो डेज होते हैं उनके जो पीरियड्स होते हैं लाइक नाइट हो गया, नून हो गया, मिडनाइट हो गया, ये सब क्या हैं, ये पीरियड्स हैं किसके, डे के। ठीक है, तो जब हमें पीरियड ऑफ द डेज बताने हो तो भी हम एट का यूज़ करते हैं। एंड द सेकेंड यूज़ ऑफ एट इज़ एट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फेस्टिवल्स एंड बिफोर द बिगनिंग और द एंड। एट का यूज़ हम फेस्टिवल्स के लिए भी करते हैं, जब हमें बताना हो कि इस फेस्टिवल टाइम की बात हो रही है तो उस टाइम को डिनोट करने के लिए भी हम एट यूज़ करते हैं। और हम बिफोर द बिगनिंग, किसी चीज़ की शुरुआत से पहले, और द एंड, और या किसी चीज़ के ख़त्म होने से पहले को दिखाने के लिए भी, उस टाइम को दिखाने के लिए भी हम एट यूज़ करते हैं। सो अब हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एट के जो ये हमने यूजेस देखे हैं इन्हीं से रिलेटेड सेंटेंसेस देखते हैं। ओके, द फर्स्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एट इज़ फॉर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट, निश्चित, यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है तब हम एट का यूज़ करते हैं। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, आई रीच्ड होम एट 3 PM। मैं घर पहुँचा कितने बजे, 3 PM पे। सो इन दिस सेंटेंस 3 PM इज़ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम दिया है कि मैं इतने बजे घर पहुंचा, तो हमने एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ किया है, एट। तो एट का यूज़ हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब हमें दिया होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिया होता है, तब हम एट का यूज़ करते हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही विल अराइव एट 9 AM। वह अराइव करेगा, आएगा एट 9 AM। सो 9 AM इज़ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड एट, इसलिए हमने एट यूज़ किया है। ओके, द नेक्स्ट यूज़ ऑफ एट इज़ पीरियड ऑफ द डेज। जब हमें डेज के पीरियड की बात करनी हो, पीरियड मीन्स जैसे वन डे हमारा पूरा होता है तो उसमें कई सारे टाइम इंटरवल्स होते हैं लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, बेड टाइम, लंच टाइम। ये सब क्या है, ये एक डेज के पार्ट है, मीन्स पीरियड ऑफ द डेज है ये, तो हम इनके साथ भी एट यूज़ करते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हम बता तो रहे हैं कि हम पीरियड ऑफ द डेज के साथ एट यूज़ करते हैं, बट डेज में जो एक 3 मैं आपको नेम बताती हूँ, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ये पीरियड ऑफ द डेज ऐसे हैं जिनके साथ एट यूज़ नहीं होता, ये एक्सेप्शन है। इनके साथ हम इन यूज़ करते हैं, वो हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन की वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, तो अभी हमें बस बेसिकली यही ध्यान रखना है कि पीरियड ऑफ द डेज के साथ हम एट यूज़ करते हैं, बट मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग इनके साथ एट यूज़ नहीं होगा। जो अदर टाइम इंटरवल्स हमारे डे के होते हैं हम उनके साथ एट यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, द क्लॉक स्टक एट मिडनाइट। क्लॉक स्टक हो गई कब, एट मिडनाइट, अर्धरात्रि के समय। मिडनाइट होता है ना, तो मिडनाइट क्या है, ये पीरियड ऑफ द डे है, डे का ही एक पार्ट है, राइट। तो इस टाइम के लिए हमने क्या यूज़ किया है, एट। जस्ट इन द सेम वे, शी विल बी देयर एट नून। वो वहाँ पर होगी कब, नून टाइम में। सो नून टाइम क्या है, पीरियड ऑफ द डे है, राइट, तो इसलिए हमने यहाँ पे एट यूज़ किया है। फॉर अनदर एग्जाम्पल, वी विल टुगेदर एट लंच टाइम। हम साथ में होंगे कब, एट लंच टाइम।
तो लंच टाइम क्या है, ये टाइम को डिनोट कर रहा है, राइट। और किस तरह के टाइम को, पीरियड ऑफ द डे को, ये डे के ही पार्ट है, राइट। मिडनाइट, नून, लंच टाइम, ठीक है। तो हम एट का यूज़ कब करते हैं, पीरियड ऑफ द डेज के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एट हमें क्या बता रहा है, ये हमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम दिखा रहा है, राइट। ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, किसके रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में। देखो जैसे यहाँ पे क्लॉक और मिडनाइट का जो रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ है वो किस टाइम के लिए हुआ है, मिडनाइट के लिए। तो एट ने क्या किया है, क्लॉक और मिडनाइट का रिलेशन हमें यहाँ पे दिखाया कि क्लॉक स्टक हुई किस टाइम, मिडनाइट के टाइम। जस्ट इन द सेम वे शी विल बी देयर एट नून, वह वहाँ होगी कब, नून टाइम में। तो शी प्रोनाउन और नून का जो रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ है वो किस रेफरेंस में हुआ है, टाइम के रेफरेंस में। और किस प्रीपोजिशन ने ये हमें शो किया है, एट ने, ओके। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एट का यूज़ हमने दो देखे, जब हमें एग्जैक्टली पर्टिकुलर टाइम दिया हो और या फिर हम पीरियड ऑफ द डेज की बात कर रहे हैं, ओके। आइए अब हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एट के कुछ और यूजेस देखते हैं। एट इज़ ऑल्सो यूज विद फेस्टिवल्स, हम एट का यूज़ फेस्टिवल्स के लिए भी करते हैं, क्योंकि फेस्टिवल क्या है, ये भी तो एक टाइम ही है, राइट। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई मेट माई फैमिली एट क्रिसमस, मैं अपनी फैमिली से मिली कब, क्रिसमस टाइम में। तो क्रिसमस क्या है, ये भी एक टाइम है। अब हम सबको पता है कि क्रिसमस कब आता है, दिसंबर में आता है, तो ये भी तो एक टाइम को डिनोट करे। ऐसा तो नहीं है कि क्रिसमस कभी भी आ जाता है मंथ में 2-3 बार, नहीं, ये एक एग्जैक्ट टाइम है। सो इसलिए हमने यहाँ पे एट प्रीपोजिशंस का यूज़ किया है, क्योंकि इसका एक टाइम फिक्स है, राइट। जस्ट इन द सेम वे द वी बर्स्ट क्रैकर्स एट दिवाली, हम दिवाली पर क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, तो दिवाली का अपना एक टाइम है ना। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे एट यूज़ किया है इस टाइम के लिए। तो हम एट का यूज़ फेस्टिवल्स के लिए भी करते हैं, क्यों, क्योंकि इन फेस्टिवल्स का भी तो एक टाइम फिक्स है, राइट। और हमें पता है कि हम एट का यूज़ कब करते हैं, जब हमें एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ हो, ओके। सो द नेक्स्ट यूज़ ऑफ एट इज़ यूज्ड बिफोर द बिगनिंग और द एंड। एट का यूज़ हम किसी चीज़ की बिगनिंग से पहले या एंड से पहले भी करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। वी वेंट टू द टेम्पल एट द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर, वी वेंट हम गए टेम्पल में, एट द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर, इस ईयर की शुरुआत में। सो द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये क्या यहाँ पे हमें एट ने क्या डिनोट किया कि इस ईयर की जब बिगनिंग हुई थी तब हम टेम्पल गए थे। तो यहाँ पे एट ने क्या किया है, एक टाइम के रेफरेंस में हमें रिलेशन दिखाया, राइट। हम कब गए थे टेम्पल, ईयर की बिगनिंग के टाइम पे, तो ये भी एक टाइम ही है, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे एट यूज़ किया है। द चीफ गेस्ट होस्टेड द फ्लैग एट द बिगनिंग ऑफ द फंक्शन, चीफ गेस्ट ने फ्लैग होस्ट किया कब, बिगनिंग ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की शुरुआत में। सो इस सेंटेंस में एट ने हमें क्या शो किया है, बिगनिंग, शुरुआत किसकी, फंक्शन की। तो ये भी एक टाइम को डिनोट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एट यूज़ किया है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू कैन फाइंड वोकैबुलरी एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, आपने ये देखा होगा कई बार बुक्स में भी लिखा होता है, यू कैन फाइंड वोकैबुलरी, आपको वोकैबुलरी मिलेगी कहाँ पे, एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, हर चैप्टर के एंड में। तो इसलिए यहाँ पे एट यूज़ किया है। तो इन सेंटेंसेस से हमने क्या सीखा कि हम एट का यूज़ किसी भी चीज़ की बिगनिंग से पहले या एंड से पहले भी कर सकते हैं, ओके। सो आई होप आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एट के यूजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इनको सीखेंगे, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।